हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रियम्बल। प्रस्तावना या उद्देश्य भी इसको बोला जाता है। प्रस्तावना से तमाम क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे इंडिया लेवल का हो, तो चाहे आयोग से जितने भी पेपर होते हैं उसमें प्रस्तावना से 2, 3, 4 क्वेश्चन तो पूछे थे। यहाँ तक कि टेट सीटेट में भी प्रस्तावना से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन हमें इतना इजी प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि जब कोई भी बात कहीं नहीं सुलझ पाता तो हम प्रस्तावना का सहारा लेते हैं। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और सारे संविधानकर्ताओं ने माना है कि संविधान की कुंजी जो है वो प्रस्तावना है। इसको संविधान की कुंजी, उद्देश्य सब बोलते हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन फंस सकते हैं, पहले आपको हमारा ये उद्देश्य है, पहले आप प्रस्तावना को याद कर लो, पढ़ लो, और उसके बाद इसमें से क्वेश्चन निकालते हैं। हमने हाईलाइट किया हुआ है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कलरिंग कर दिया हमने, ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो पहले इसको आप याद कर लीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं इस तरह से आप पढ़ के इसको याद कर लेंगे, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रस्तावना पूरी याद रहेगी। तो क्वेश्चन चाहे जैसे कर ले वो आ ही जाएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से हम बता देंगे कैसे प्रस्तावना से क्वेश्चन को लर्न किया जाता है। पहले आप प्रस्तावना को पढ़ लो और इसको लर्न कर लो, नोट डाउन कर लीजिए एक जगह, और इसको याद करके ही छोड़िए, इसको याद कर डालिए। हमें तो याद है, आप भी प्रयास कीजिए, याद हो जाएगा। जैसे प्रस्तावना इसमें है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2026 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये रहा संविधान। एक वाक्य में पूरा प्रस्तावना लिखी गई है। यही है आपकी प्रस्तावना, इतना। अब इसमें देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देख लिया कि इंडिया दैट इज भारत, इंग्लिश में स्टार्ट होता है। जैसे कहते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न शब्द इसमें है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये तीनों शब्द अब जोड़े गए, बाद में जोड़े गए इसमें। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़े गए थे। कौन से? ये तीनों। तो इसमें आता है क्वेश्चन की ऐसे सीरियल दे देंगे कि क्या शब्द पहले नहीं थे जब प्रस्तावना स्टार्ट हुई थी, यानी संविधान जब बना था तो इसमें कौन सा शब्द नहीं था। गणराज्य दे देंगे, प्रभुत्व संपन्न दे देंगे, और पूछेंगे कि इसमें से बताओ क्या था, ऐसे लाइन में देंगे। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यही तीन बाद में जोड़े गए थे, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, और इनका क्रम भी ऐसे ही है जैसे इसमें है। जैसे इसको हम लगा लेंगे यश, और इसके लगाएंगे पी, और लोकतंत्रात्मक यानी अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे इसमें। लोकतंत्रात्मक थे इसमें, लोकतंत्रात्मक नहीं, इसको नहीं करना है। या इसकी जगह पे नीचे एक जगह दिया गया है अखंडता शब्द। क्या दिया गया है? अखंडता। तो ये दोनों शब्द जोड़े गए थे और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अखंडता को ए से लगा लेते हैं, तो हम SPA यानी स्पा, स्पा सपा करके याद कर सकते हो। हम सपा करके भी याद कर लेते हैं, पार्टी का नाम है सपा, तो आप इसमें भी जोड़ सकते हैं कि सपा को जोड़ा गया था या SPA को जोड़ा गया था, ऐसे आप लगा सकते हैं। क्योंकि प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य ये शब्द पहले थे, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, और नीचे जाके इसमें है, यहाँ पे है अखंडता शब्द। ये रहा आपका अखंडता। ये तीनों शब्द यानी 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार की न्याय, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो इसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये तीनों न्याय हैं। इधर देख लीजिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, 3 शब्द जोड़े गए थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के हमारे पास न्याय है। धार्मिक न्याय नहीं है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार की, अभिव्यक्ति की
विश्वास की, धर्म की, उपासना की। इतनी प्रकार की हमारे पास स्वतंत्रता। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया? 5 प्रकार की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, यहाँ पे लिखेंगे हम 3। 3 प्रकार का न्याय है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, यानी विचार, कोई भी विचार कर सकता है, ये भी स्वतंत्रता, कैसे अभिव्यक्त कर सकता है अच्छे तरीके से, और किस पे विश्वास कर सकता है, कौन से धर्म का पालन कर सकता है, और किसकी उपासना कर सकता है, ये सब ये भारत के संविधान में स्वतंत्रता है। तो इतने प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार के न्याय हैं। अब बताओ कितने प्रकार के अवसर दिए गए हैं? नोट डाउन करते हुए चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन आते, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। किसकी समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर की। 2 प्रकार की समानता इसमें बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यहाँ पे देख लो, नोट डाउन करते हुए चलो, मार्क लगा ले। अवसर दिया गया कि समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अब इस संविधान सभा में आज तारीख, तो किस तारीख को संविधान सभा का निर्माण हुआ था? तो 26 नवंबर, देख लीजिए यहाँ पे 26 नवंबर 1949। क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949। और ये अगर विक्रमी पूछे तो 2026 विक्रमी को, और तिथि मिति पूछे तो शीर्ष शुक्ला सप्तमी, मार्गशीर्ष। तो ये रहा प्रस्तावना, और नीचे इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे प्रस्तावना का क्रम क्या है? पहले क्रम बहुत पूछता है, ये क्रम आप याद रख लीजिए। संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है, ये पूछता है। इसमें क्रम पूछता है। भारतीय संविधान का उद्देश्य, दर्शन, आत्मा, भूमिका, आदर्श, कुंजी प्रस्तावना में निहित है। यानी संविधान का उद्देश्य इसी में निहित है, संविधान का दर्शन इसी में निहित है, संविधान की आत्मा भी निहित है, और संविधान की भूमिका क्या होती है वो भी प्रस्तावना है, संविधान का आदर्श किसमें वो प्रस्तावना में, और संविधान की कुंजी क्या है, की क्या है, वो भी प्रस्तावना में है, प्रियम्बल में ही निहित है। तो पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखा गया है। क्या पूछा जाएगा कि पूरी प्रस्तावना क्या एक वाक्य में लिखा गया है? तो हाँ, पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखा गया, कंफ्यूजन न होना। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, जो हमने ऊपर बता दिया। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा पंडित नेहरू ने विकसित किया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो नेहरू जी ने। भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। हाँ, किया गया है। क्या न्याय की बात की? हाँ, 3 प्रकार की न्याय की गई। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंस था, तो आप इसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।